ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29/4/26 है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती है। पतित जगत से नाता तोड़ना है ना, पतित है ना सारे मनुष्य, तो पतित से नाता तोड़ना है। मतलब कलयुगी जो दुनिया का संस्कार है, जो लौकिक हो या अलौकिक हो, जो भी परिवार है, तो उसके अंदर जो पतितपना, उससे नाता हम लोगों को तोड़ना, उसके पक्ष में नहीं जाना है। हमें आत्माओं से रिश्ता रखना, लेकिन उसके पतित व्यवहार से नहीं। तो उसमें फंसना नहीं है। ये नहीं कि वो कर रहा तो हम भी गलत करें, नहीं, समाधान करें। तो मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। अब देखिए, यहाँ जो पतित है ना, वो हट जाता है लोगों का, और क्या जाता है, जगत से नाता तोड़ लेते हैं ना, परिवार से नाता तोड़ लेते, किनारा कर लेते हैं। तो यहाँ बाबा रखा है कि पतित जगत से नाता तोड़ना है। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? सोचिए, समर्थ बाप है, वो सेकंड में कुछ भी कर सकता है, क्यों पड़ता है विघ्न? फिर भी क्यों पड़ता है भगवान के रहते? बहुत बच्चे सवाल भी करते हैं कि आपके यहाँ भगवान है, फिर भी इतना विघ्न क्यों आता है? हाँ, विघ्न अगर नहीं आएगा तो हम लोग तो केवल उनका हाथ पकड़कर चलने वाले बन जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर विघ्न आता है तभी ना हमारा अहंकार टूटता है, हमारी कमी कमजोरियाँ दिखती हैं, विषय विकार दूर होता है। तो इसलिए विघ्न आना जरूरी है। अब बाबा का आंसर क्या है? यह ड्रामा, विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तभी तो पाप का घड़ा भरे, है ना। पाप जैसे हम लोग जो करके आए हैं, तो सामने वाला इतना जल्दी जल्दी दुख देगा ना कि हम जो किए हैं वो पाप पूरी तरह से भर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है, पाप का घड़ा भरेगा तभी तो जल्दी फूटेगा। इसलिए जल्दी जल्दी अब पाप हो रहे हैं, इसमें बाप कुछ नहीं कर सकता। सबका हिसाब चुकतू हो रहा है, तब तो ठीक होगा, जल्दी से चुकतू हो रहा है। यह ड्रामा में नूंधा हुआ है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। कोई भी विघ्न से घबराना नहीं है, चलते रहना है। ये विघ्न तो आएंगे ही आएंगे। गीत बजाए, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। क्या फरमान सुने? विघ्नों से घबराना नहीं है ना। तो यह जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, लेकिन देह से पहले पहले माता की, फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की। पहले किसकी लागत होती है? लगाव किससे ज़्यादा होता है? माता से, तब पिता से, तब भाई बंधु से, है ना। पहले ब्रह्मा माँ से हुआ ना, तब ना शिव बाबा से हुआ। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं, उनसे बुद्धि योग तोड़ दो, लौकिक शरीर वाले तोड़ दो, इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब कलयुगी छी नाते हैं। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़। देखिए आ गया ना, इस पतित दुनिया से कौन सा योग तोड़ना है? बुद्धि का योग तोड़ना है। और शरीर से हम नाता तोड़ लेते हैं, तो तोड़कर एक से जोड़ो, फिर नए जगत के साथ नाता जोड़ो। नए जगत के साथ मतलब कौन से नए जगत? जो उसका दैवी संस्कार है, वो गुण विशेषता, उससे नाता जोड़ो। उसके अवगुणों से नहीं हम लोगों को नाता रखना है, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं। कोई तकलीफ बाबा नहीं दे रहा। बाबा से नाता जोड़ने में कोई तकलीफ है? तकलीफ है कि मज़ा है? मज़ा है। तो नाता जोड़ेंगे वो जिनको डायरेक्शन मिलता है ना, वही ना जोड़ेंगे, बाहर वाले तो नहीं जोड़ेंगे ना। तो सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सत्व प्रधान, फिर नीचे उतरते आते हैं, फिर जो सुख पाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना चाहिए, बिल्कुल ही। मतलब कल बोला ना बाबा, तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र मतलब अंदर से हम रिश्ता ना रखें, अंदर से एक बाबा से सारा रिश्ता रखें, बाहर से सबसे रिश्ता तोड़ निभाएं।
तो बाप कहते मेरे साथ नाता जोड़ो। रोज अभी बाबा डिटैच कर रहा है, श्रीमत पर चलो और जो देह के नाते हैं वो सब छोड़ दो, विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते बाप जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस कर रहे हैं, वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि वो तो सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया, उसमें दिखाते हैं ना कि अगर कोई बुरा किया श्री कृष्ण ने अपना स्वदर्शन चक्र चलाकर उसका गला काट दिया। तो यहाँ भी बच्चे वही सोचते हैं कि हम बोले बाबा को और सामने वाले को सज़ा मिल जाए, लेकिन सज़ा मिल जाना ये अच्छा है कि बुरा है? सज़ा किसी के लिए हम चाहेंगे नहीं, न चाहेंगे, हम चाहेंगे उसका संस्कार ठीक हो जाए, लेकिन सज़ा क्यों हम चाहेंगे? हाँ, तो समझते हैं उनसे गला काटते हैं, वो स्वदर्शन से गला काटते हैं कि नहीं काटते हैं? कौन सा गला काटते हैं? विकारों का, कमी कमजोरियों का। हाँ, विकारों का, कमी कमजोरियों का। परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा तो काम करते, कैसे करेंगे हिंसा का काम? गला काटने का काम हिंसा है, यहाँ विकारों का गला काटा जा रहा है, तो वह फिर कर नहीं सकते ही। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। उन्हों में हिंसा कहाँ से आ गई? जिसको जो आया वो बैठकर शास्त्रों में लिख दिया। कितनी धर्म की ग्लानि हुई है। बाप कहते इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है कि नहीं? अभी देखिए गला काटने की बात है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान लिख दिया है, जिससे और नेगेटिव फैल गया। तो शास्त्रों में ज्ञान जो है वो नमक मिसल, आटे में नमक मिसल है। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें असुर विघन डाले थे। असुर जिसमें देवताई गुण नहीं है तो आसुरी गुण होंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, वह तो ठीक लिखा हुआ है, अत्याचार तो होंगे ना। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है झूठ क्या है, अभी हम लोग समझ रहे हैं। पहले समझते थे क्या? नहीं। भगवान खुद कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघन तो पड़ेंगे जरूर, ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। अगर विघ्नों को हटा देंगे तो बच्चे मजबूत कैसे बनेंगे, समझदार कैसे बनेंगे? तो इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में जो होने का वो होके रहेगा। क्लियर है कि बाबा को छोड़ देंगे विघ्न आएगा तो अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का काम है। अल्प आधा कल्प लगता है क्या बनने में? भ्रष्टाचारी बनने में। फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बना देते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है तो झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो कम पहलवान नहीं है ना, कुछ न कुछ मनसा में तूफान लाती है। क्या सही में भगवान ऐसा आता है ना? मनसा में देखिए साक्षात्कार भी हो गया था बाबा का हमको, लेकिन जब विघ्न बहुत ज़्यादा आने लगा ना तो फिर बोलने लगे सच में दिखा था कि नहीं भगवान, क्योंकि ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार ना हुआ था तो लगता था सच में भगवान दिखा है कि नहीं। इतना विघ्न आ रहा, भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर इतना क्यों आ रहा विघ्न? तो फिर दोबारा जब दूसरे को साक्षात्कार हुआ डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा का, तब निश्चय और पक्का हुआ। तो कभी कभी साक्षात्कार भी निश्चय को पक्का करा देता है। तो पुरुषार्थ कर कर्मना में नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ मनसा में लाए थे कि पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलते रहें, छोड़े नहीं बाबा को। मन में बहुत तरह का आया, लेकिन मन में आया क्योंकि कोई बहन भाई तो सामने थे नहीं ना उस समय, तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से कर्म भी हो जाता है, गलत हो जाता है। अब सुनना भी नहीं चाहते थे बाबा के खिलाफ, लेकिन अंदर से चलता था सच में। इसीलिए ना शुरुआत में जब बाबा का फोटो रखे थे तो बोले मनुष्य का फोटो क्यों रखा, तो मन में आया था कि हाँ सच में, मतलब आसमान से लटके खजूर पे अटके ऐसा लगने लगा। तो मतलब बोले कि इतना सारा देहधारी साधु महात्मा आया, उससे हटकर हम ब्रह्मा बाबा में फंस जाएं। उस समय निश्चय नहीं था इन पर, तो फोटो बोले इसको फोटो हटा दो। हम बोले ठीक है जाइए नदी में प्रवाह कर दीजिए। जब हमको भी विश्वास नहीं है तो फिर रखे, हम तो शिव बाबा को मानते हैं। और वो फ़ोटो बाबा का बहा दिए गया। उसके बाद 4-5 साल के बाद फ़ोटो रखने का हुआ, अब रखने लगे फ़ोटो।
मतलब मेरा ही निश्चय का कमी एक तरह से। देखिए, हम उस आत्मा का दोष नहीं देंगे कि वो फोटो हटा दिए, मेरा निश्चय का अंदर में चला कि सच में हम मतलब देहधारी से ना जुड़े, जो सच है सो सच है। अंदर में तूफान तो चलता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे ना। अब धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था तक पहुंच रहे, लेकिन पहले तो नहीं था ना। तो आपने समझाया पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसीलिए टाइम लगता है कर्मातीत बनने में। अभी कर्मातीत नहीं बने, अभी थोड़ा सा दुख आएगा तो फंस जाएंगे, सुख आएगा तो फंस जाएंगे। विघ्न कुछ न कुछ पड़ते हैं, कहाँ माया हरा भी देती है, विघ्न आते आते माया हरा भी देती है कि सच करें कि क्या करें। बॉक्सिंग होती है बहुत भारी, मतलब अंदर से चोट लगता है, ऐसा बॉक्सिंग है ये माया से कि अंदर से चोट लगता है, बाहर से चोट नहीं लगेगा। चाहते हैं कि बाबा को याद में रहें, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो अवस्था धारण करनी है। जो भी समय मिला है ना, तो धीरे धीरे पक्का करना कि भगवान है तो सब सही होगा। तो कोई जन्मते ही राजा तो नहीं बन जाता है ना, बाबा क्लियर करा, जन्मते राजा तो नहीं बन जाता है ना। लेकिन हाँ, अगर निश्चय है, विश्वास है, तो क्या दिखाया कि 7 दरवाजे के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। 7 दरवाजा, और उसके बाद पहरेदार भी लगा हुआ। दरवाजे जो गेट लगा है लोहे का जेल में, वो तो मोटा मोटा जेल का उसमें ताला लगा हुआ है, ऊपर से पहरेदार भी है। लेकिन जब कृष्ण को ले जाना था तो क्या हुआ, ताला टूट गया, पहरेदार सो गए, गेट खुल गया, निकला ना। उसी तरह यहाँ भी है, वो स्थूल रूप में दिखाया गया। यहाँ हम सब 7 गेट के अंदर कैद हैं, और उस पर भी पहरेदार सामने खड़े हैं। लौकिक परिवार वाले क्या हैं, पहरेदार ही तो हैं। जाओ मत, यहाँ ऐसे होगा वैसे होगा, पहरेदार ही तो हैं। लेकिन जब आपका निश्चय पक्का होगा तो निकलेंगे कि नहीं, निकले हैं और निकलते रहेंगे बच्चे। तो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें टाइम लगता है। अब तो थोड़ा सा समय रहा है, सारा मदार लेकिन पुरुषार्थ पर है। मतलब हम अपने आत्मिक स्वरूप में कितना आ रहे हैं, यही पुरुषार्थ है। अटेंशन देना है, हम कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेंगे, माया का सामना जरूर करेंगे, इसीलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी तो कम नहीं है ना, वो भी तो प्रतिज्ञा करेगी, हम भी वो पूरा हराएंगे इसको। तो हल्के से हल्के रूप में आती है, तो भारी से भारी रूप में भी आती है। अब देख लेगी कि भारी रूप क्या है, भारी रूप क्या है, हल्का रूप क्या है। हल्का रूप ज़्यादा खतरनाक है कि भारी रूप? कैसे? भारी रूप है ना कि बहुत गुस्सा कर दी, तो आपको तो समझ में आएगा गुस्सा कर रहा है। लेकिन हल्के रूप है, प्यार से बोलेगी मत जाओ ना, छोड़ दो ना, क्या जरूरी आज कर लेना। तो इतना प्यार से बोली, सच में बहुत प्यार से बोले, हम इनकार नहीं कर पाए, लेकिन नहीं समझ पाए कि माया है। तो रुस्तम के सामने माया भी जोर से मारती है ना। रुस्तम बन गए ना आप कि बहुत हल्के रहेंगे, तो वो भी हल्का होके आती है। तो यह बातें कोई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कैसे माया को जीतना है, उसमें नहीं लिखा हुआ। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अभी मैं समझाता हूँ, बाप द्वारा तुम सदगति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। ज्ञान से सदगति हो जाती है ना, तो सदगति कहा जाता है सतयुग को, है ना। सतयुग में जब आप आ गए, सतयुग है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप सत्य स्वरूप में रहना स्टार्ट हो गए तो आपके लिए सतयुग है। बाहर में हो रहा है कलयुगी, लेकिन आप जी रहे हैं तो बहुत खुश रहेंगे। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है खुद को, है ना। आपको चेंज क्या होना है, थोड़ा सा आपको ढलना भी पड़ेगा। ढालने के लिए शेर भी क्या करता है कि 4 कदम पीछे लेता है शिकार को कमज़ोर करने के लिए, और उसके बाद एक साथ 10 कदम आगे बढ़ जाता है, शिकार को भी दबोच लेता है और आगे भी बढ़ जाता है। उसी तरह हम लोगों को करना है। तो कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर में अभी तक भी बनाते रहते हैं, देवताओं का मंदिर। तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाओगे, बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे हम लोग? अभी हम लोग अपने चैतन्य मूर्ति बन रहे हैं। हम लोग चैतन्य मूर्ति भी बन रहे हैं और सेंटर बनाते जा रहे हैं ना, ताकि पाठशाला बन रहा है। भक्ति मार्ग है मंदिर बनाना। दुनिया को ये पता ही नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो रहा है, होना ही है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है,
उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर, और तुम बच्चों को तो बाबा बैठकर शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते अभी तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ। जो शास्त्रों में हम पढ़े हैं वो बहुत झूठा सच्चा सब कुछ है। जैसे कि एक तरफ लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ बोले हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तुम इनसे युद्ध करके इनको मारो। अच्छा, अगर यहाँ पर कहा जाए कि सब मरे पड़े हैं, अब अपने परिवार वालों को मार दीजिए, तो शोभा देगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो नहीं, ये ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है शास्त्र में बहुत कुछ झूठ हो गया है। उनसे कोई सदगति नहीं होती, भल करके अल्पकाल का सुख मिल गया। जैसे कि अब बच्चों को माँ बाप से गुस्सा लग जाता है, मार दिया माँ बाप को और पैसा हड़प लिया, लेकिन क्या उसको तड़पन नहीं होगा? उसको लगेगा कि हम क्यों मार दिए? तो अल्पकाल के लिए उसको धन तो मिल गया, लेकिन सुख नहीं मिला, सदगति नहीं हुई। तो सदा सुख ही सुख मिले ऐसे तो हो नहीं सकता उसमें। यह है क्षण भंगुर का सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं होता है। उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी ही बातें लिख दी हैं। यहाँ कृष्णपुरी में कंस था, है ना, वहाँ दिखाते हैं। यह था श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी। तो ये सब बातें कहाँ की है? सतयुग की है कि संगम युग की है? संगम युग का है ना। हम सब एक कृष्ण बनने का, पोस्ट लेने का हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। और है जन्म कहाँ हो रहा है? 7 जेल के अंदर बसे हुए हैं। शरीर का भान, कौन कौन सा जेल है? देह का जेल है, पुराने रावण के संस्कारों का जेल है, उसके बाद देहधारियों का जेल है, समाज का जेल है ना, रीति रिवाजों का जेल है, बहुत सारा 7 जेल है, और सब पर पहरेदार भी लगा हुआ है। तो अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस है। उसने क्या पाप किया? ये सब दंत कथाएं हैं, सो भी अभी तुम समझते हो, जबकि बाप ने सच बता दिया तब हम लोग समझे। पहले तो नहीं समझते थे ना। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख है, झूठ खंड में कितना दुख है ना। यह सब भूल गए। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड की स्थापना करके उसके मालिक बन रहे हैं। तो बाप समझाते ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंचा पद पाओगे। बच्चे जानते हैं ये कि हमको ये पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। तो आप क्या सोचते हैं कि हम लास्ट में आए हैं, पता नहीं हम निकलेंगे कि नहीं। हर एक बच्चा अगर अच्छे से पुरुषार्थ करे तो अभी भी नंबर 1 में जा सकता है। तो दिल भी सबकी होती है कि ऊंचा पद पाएं, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त भी जो होते हैं ना, वह चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनको याद करते हैं। बाप भी कहते त्रिमूर्ति का चित्र सदा साथ में रखकर घड़ी 2 घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आएंगे। किसको याद करेंगे? अगर घड़ी घड़ी देहधारियों को याद किए तो फिर चंद्रवंशी में भी दास दासी बनेंगे। तो कमरे में आवाज हो रहा है, कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी ना। जैसे अब कमरे में बाबा का चित्र लगा हुआ है तो जब भी जाएगा तो फिर बाबा याद आ जाएगा तुरंत। तो बाबा द्वारा हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। यह भी एक पुरुषार्थ है कि उठते ही किस पर नज़र जाए? बाबा पर। तो बाबा राय देते अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आँख खोलते ही श्री कृष्ण याद आएगा। इसीलिए बहुत लोग देखते हैं ना, आँख बंद करके बोलेंगे पहले देखेंगे उसके बाद किसी को देखेंगे ताकि मेरा दिन शुभ हो जाए। इसीलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती तो माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे, है ना। अगर सहज जिसको याद नहीं आता उसके लिए ऑप्शन है कि चित्र लगा दो तब याद आएगा, नहीं तो अंदर में अगर बस गया है बाबा तो फिर फोटो की दरकार नहीं। तो शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो तो बाप भी और वर्षा भी याद आ जाएगा। जिसको याद नहीं रहता है उसको बाबा दे रहे हैं कि चित्र लगा दो बाबा का, लक्ष्मी नारायण लगा दो। जैसे यहाँ जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का, उसमें ऊपर में शिव बाबा है, तो भक्ति के अनुसार भी हो गया ना। तो घड़ी घड़ी याद आएगा बाप और वर्षा।
परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। सगाई करेंगे तो दलाल याद आएगा। अब जो शादी लगाता है तो शादी कराने वाला किनारा हो जाता है, आज जिससे शादी होता है वो अपना हो जाता है ना। तो बोलता है कि आजकल तो लोग बोलते हैं बेकार है शादी कराना, फंस जाते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा दलाल है तो बाबा बोलते हैं उसको याद नहीं करना है। सगाई शिव बाबा से करनी है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद टकराती है, मिलती है। अभी मासूक के ऑक्यूपेशन का भी तुमको पता है। मेरा मासूक कैसा है? जैसे कोई लड़की लड़के से प्यार करती है तो बोलते हैं ना मेरा लड़का, हम जिससे प्यार करते हैं ना वो बहुत अच्छा है। तो हमारा मासूक कैसा है? सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सब कुछ में भरपूर कर देने वाला है। तो शिव के कितने ढेर भगत हैं। शिव शिव कहते रहते परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते देखने के लिए। बड़े बड़े घाट है ना वहाँ पर। बनारस में बहुत सारा घाट है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी घाट है, और भी महाराणा प्रताप के नाम पर घाट है। बहुत सारा घाट वहाँ बना हुआ है। तो बड़े बड़े घाट है। फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना सभी को। फिर भी घाट अलग है और मंदिर दूर में है, लेकिन फिर मंदिर तो जाते हैं ना शिव बाबा का। सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं। तो मंदिर में तो भक्तों को जाना पड़ेगा। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा सरस्वती। सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती सो विष्णु बनते हैं, है ना। मतलब लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। तो ब्रह्मा सरस्वती दोनों बनते लक्ष्मी नारायण, तो फिर विष्णु बने ना दोनों मिलके। तो विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं। तो विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। सबका पाठ चल रहा है। अब तुम्हारा धंधा ये रहा कि हम सो देवता बन रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। और सब हैं भगत, जंगल में ले जाने वाले। तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी ये धंधा करते हो। इन बातों को तुम भी जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं यहाँ पर जिनको तुम जाकर समझाओ। गाया हुआ है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते, है ना। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते। इस शुरुआत में तो बहुत होता था, लेकिन अभी देखिए बाबा का मेहरबानी की चारों तरफ अब सेंटर बन रहा बहुत। तो बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी, जो दिया, जो किया समर्पण। तो अभी तो वही पाठ बजेगा ना। अभी तो समर्पण का पाठ बजेगा, कौन कौन कितना निश्चय बुद्धि होकर दे रहा है, और फिर उन्हीं को फिर मालिक बनाया जाएगा। तो बाप है गुप्त, तो देना भी कैसी है? गुप्त। तो श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न ना पड़ सके। श्री कृष्ण को विघ्न पड़ेगा? वो तो सतयुग में है ना, तो वहाँ तो कोई विघ्न है ही नहीं। तो बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देखने में आता है कि प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुद्धि से काम लिया जाता है, प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है, या प्रोजेक्टर से? प्रोजेक्टर से होता है कि प्रदर्शनी से? प्रोजेक्टर हर जगह नहीं नहीं न कर सकते। हाँ, प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जाता है ना। जैसे आप प्रोजेक्टर लगा दिए, ठीक है, तो अब उसमें थोड़ी पता चल रहा है कि कौन कैसा चल रहा है, देख रहा है। हाँ, लेकिन देखते हैं कि सब समझने लायक है कि नहीं। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है ना। 7 रोज का कोर्स करना। लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। इसलिए लिख कर दो कि हम रोज आएंगे 7 दिन। तुम्हारी बुद्धि में आ गया कि हमने 84 का चक्र लगाया, अभी जाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। यह चित्र तो साथ में होना चाहिए। बड़े अच्छे हैं बिरला ही आदि यह नहीं जानता कि लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग कब और कैसे लिया। तुम जानते हो, तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। जो यहाँ का टाटा बिरला है वो भी नहीं जानता कि भगवान आए हुए हैं, और हम लोग जान रहे हैं, कितने साधारण हैं। तो ये नशा होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर झट कोई को समझाएंगे उन्हों को यह पद कैसे मिला।
तो यह बातें बुद्धि में समझने और समझाने की है। मंजिल बहुत ऊंची है, जो जैसा टीचर वैसी सेवा करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभालते रहें अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है कि समझाने वाला जितना होशियार होगा सेवा उतनी अच्छी होगी, है ना। सेवा कब अच्छा होगा? जब समझाने वाला होशियार होगा। तो ये सब तो होशियार नहीं होते हैं, सब होशियार तो नहीं होते हैं। एक जैसा समझा नहीं दे सकते हैं सभी, नहीं। परंतु विवेक कहता है कि सब एक जैसा होशियार नहीं हो सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता है। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो, कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, है ना। गलती कर लेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? कल्प पहले भी ऐसे ही गलती हुआ था, इसलिए बिंदी लगा दो, है ना। लेकिन बिंदी लगाना है बुराई के रूप में नहीं, बुराई के रूप में बिंदी लगा देना, लेकिन आप अतीत से सीखें कि हमसे गलती जो हुआ है आगे समय में ना हो ये गलती। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाबा कहते कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुतों का कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर तुम सब बुरा करते आए हो, अब श्रीमत मिल रही है तो भला करो तो भला होगा। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी अपने लिए मेहनत करें, किसी और के लिए नहीं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं परिवार में, किसके लिए नहीं बोल रहे हैं? आपको तो गुस्सा आ रहा, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं ताकि मेरा पाप का खाता ना हो। तो इसीलिए एहसान जताएंगे क्या परिवार वालों को? इतना दिन से हम तुमको जवाब नहीं दे रहे थे, तो यानी कि आप तो बात को पकड़े हुए। हम इतने दिन से आपको जवाब नहीं दे रहे थे, आप उसको क्यों सुनाएं? क्योंकि आप बातों को पकड़े हुए हैं। अब बोले कैसे? तो इस बहाने से आप बोल दिए कि हम इतने दिन से आपको नहीं सुना रहे हैं, तो सुना नहीं रहे लेकिन अंदर में चला रहे हैं। तो भला करो तो भला, हर एक अपने लिए मेहनत करते, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो क्यों ना हम योग लगाकर सेवा करते रहें, योग से आयु बढ़ेगी। यात्रा से निरोगी बनना है, तो क्यों ना हम बाप की वर्षा में रहें, याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें, ये सही बात है ना। तो इसलिए कोशिश करना है। ये ज्ञान बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वो योगी नहीं ठहरे, है ना। अगर कोई बच्चा अच्छा ज्ञान दे रहा है तो आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि वो योगी नहीं है, उसको समझ नहीं है, लेकिन हाँ बाबा बाबा करने लगा। तो यह तो पक्का कराना कि बाप को याद करो। सभी बच्चों, छोटे बड़े, सबको पक्का कराना है। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, तो चित्र रख दो तो अच्छा है, सवेरे चित्र को देखते याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह विष्णु का त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है, जिसका अर्थ तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें व ना लिखें, ये सभी जानते कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होगा और विष्णु द्वारा ही पालना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे परम धाम में, आएंगे फिर हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के आज मुख्य सार है, मनसा को की बॉक्सिंग से कभी भी हार ना हो। अंदर में कितना भी संकल्प चले लेकिन हारना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रखकर बाप और बरसे को याद करना, हमेशा याद करते रहे तो बंधन छूट जाएगा। वरदान है, सभी वरदान अनुभव करेंगे। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भवा। बाप की प्रॉपर्टी क्या है? बाप की प्रॉपर्टी है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये तो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये डॉट डॉट। तो बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर में समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करते हैं उनको अपना बनाते, उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते, उन्हें दुनिया का कोई भी चीज़
उलझन आकर्षित नहीं कर सकता। आकर्षित कैसे करता है? किसी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो हम रोने लगते हैं ना, आकर्षित करेगी बहुत दर्द में, जबकि आत्मा निर्लेप है। आत्मा सोचिए कि एकदम अलग है, उसको यही रूप में देखिए कि आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, उसका कर्म भोग इस शरीर द्वारा निकल रहा है, तो हम बेचैन होंगे क्या? नहीं। तो उलझन आकर्षित नहीं कर सकती, उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः फिर मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, है ना। मन की उलझन अगर समाप्त करना है तो निर्णय शक्ति, क्या सही क्या गलत उसको समझ के चलना है। अव्यक्त इशारे, चेहरा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं रखता। जो झुकते नहीं वे झूठ बोलते हैं, उनको ही मान है नहीं, है ना। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं तो लोग समझते हैं उनका मान है, नहीं, उनका मान नहीं है। आप देखिएगा कि सामने में वो बड़ाई करते हैं लेकिन पीठ पीछे उनको किनारा भी कर देते हैं। तो यह अल्पकाल का मान है, लेकिन आप जो दूरांदेशी बुद्धि रखते हो तो यहाँ जिसके आगे झुकेंगे वो नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही वही सभी आत्माएं आपके आगे नमन करेंगी। तो झुकाने का कैसा है, क्या का श्रीमत है? किसी को झुकाना चाहते हैं तो क्या करना है? खुद को झुकाकर उनको श्रेष्ठ बनाना है, तभी पूरा कल्प वो झुकेगा। तो सत्युग त्रेता में राजा के रिकॉर्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर युग में कांध से झुकेंगे। अंतर यही है ना। जैसे कि सत्युग त्रेता में जो बच्चे आ रहे हैं तो वो झुकेंगे कैसे? मन से आपके आगे झुकेंगे। और द्वापर कलयुग में जो बच्चे आएंगे संबंध संपर्क में, वो कांध हिलाकर झुकेंगे, हाथ जी करेंगे। ओम शांति।